सो शुरुआत करते हैं आज की सेशन की, जिसका नाम है एडवांस्ड टाइम मैनेजमेंट। ओके, नाउ टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले ये चीज समझने की जरूरत है, इट इज द डिफरेंशिएटर बिटवीन पीपल हु आर moderately successful, whereas as compared to people who are highly successful in life. Successful does not mean money. So आपने क्या अचीव किया है, आपने जहां से स्टार्ट किया था वहां से आप आज किस पोजीशन पे हो, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आपके आजू बाजू में लोग क्या पोजीशन पे। सो इट्स नॉट रिलेटिव, इट इज अबाउट योर ओन मूवमेंट फ्रॉम लेट्स से 10 years बैक टू नाउ, और 20 years बैक टू नाउ, और 30 years बैक टू नाउ। ये इंपॉर्टेंट है। सो अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। अपने आप को अगर किसी से कंपेयर करना है तो अपने आप से ही कीजिए अराउंड सम टाइम बैक, राइट? सो ये डिफरेंशिएटर फैक्टर क्यों है? बिकॉज when you talk about certain things in life, it is a dream. वो एक सपना होता है। जब आप किसी भी चीज के बारे में, लेट्स से आपको एक घर बनाना है, तो आप जब घर बनाने के बारे में बात करते हो, या आप अगर अपनी रिटायरमेंट की बात करते हो, या अपने बच्चों की एजुकेशन की बात करते हो, सिर्फ बात कर रहे हो, वो एक ड्रीम है, वो एक सपना है। जब आप उसको विजुलाइज कर सकते हो, मतलब आपको घर अपना दिखाई दे रहा है जो आप आगे जाके बांधने वाले हो, या अपने बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट किया हुआ आपको दिखाई दे रहा है, या अपने बच्चों का मैरिज आपको कंप्लीट किया हुआ दिखाई दे रहा है, या अपना खुद का कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ आपको दिख रहा है, जब ये विजुअलाइजेशन होता है या हो सकता है, देन इट इज पॉसिबल। जब तक आप विजुअलाइज नहीं करते हो तब तक ये चीज नहीं होगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस। And final step where the time management comes into picture is when you plan and execute it. जब आप उस चीज को प्लान करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो वो सच हो सकती है। इट्स रियल, राइट? सो जब तक आप सिर्फ बात कर रहे हो वो ड्रीम लेवल पे ही है। जब आप विजुअलाइज करते हो वो पॉसिबिलिटी लेवल पे है। और जब आप प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करते हो उस चीज का, इट बिकम्स रियल, इट एक्चुअली हैपेंस इन द वर्ल्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले दो टेक्निक्स की बात करेंगे हम। छोटी छोटी टेक्निक्स है, बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट स्टिल इट इज इजी टू डू टाइम मैनेजमेंट बेटर विद दीज टेक्निक्स। सो सबसे पहले टेक्निक है 3B टेक्निक। इसमें जो पहले आता है वो है बंचिंग। एक बंच बनाओ, जैसे फूलों का गुलदस्ता होता है उसको भी बंच कहते हैं, ठीक है? सो एक बंच बनाओ। किस चीज का बंच होना चाहिए? ऑल एक्टिविटीज विच आर सिमिलर इन नेचर, उसका एक बंच होना चाहिए। सो जैसे अगर आप ईमेल्स पे रिवर्ट कर रहे हो तो वो एक बंच है। अगर आप आउटवर्ड कॉल कर रहे हो फॉर क्रॉस सेलिंग, वो एक बंच है। अगर आप बाहर निकल के फिजिकल मीटिंग्स कर रहे हो, इन पर्सन मीटिंग्स कर रहे हो, दैट इज अ बंच, राइट? सो आप बंचिंग करते हो। बंचिंग करने से होता क्या कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ वर्क अगर आप बैक टू बैक करते जा रहे हो, तो वो काम करने की जो आपकी एफिशिएंसी है, जो स्पीड है, जो परफेक्शन है, वो इंप्रूव होता है। ओके, सो प्लीज इंश्योर कि आप बंचिंग करो ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज। नेक्स्ट इन दिस लिस्ट इज बजटिंग। आप सबको स्कूल के दिन याद हो गया आपके, जब एग्जाम्स आती थी सर पे, हम में से हर एक ने ये प्लान बनाया है कि मैं सुबह 5:30 बजे उठूंगा। 5:30 बजे उठने के बाद 15 मिनट में सब कुछ निपटा के मैं 5:45 को पढ़ाई करने बैठूंगा। 5:45 टू 7:45 में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पढ़ाई करूंगा। 7:45 टू 8 मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके, चाय लेके थोड़ा नाश्ता कर लूंगा। 8 बजे से मैं दोबारा बैठूंगा 10 साढ़े 10 बजे तक, फिर एक 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, फिर 10:30 से 12:30 फिर खाना खाऊंगा, फिर करते करते रात के 11 बजे तक, 11 साढ़े 11 12 जब तक भी आप रहते थे। ना ये प्लान पेपर पे तो बहुत अच्छा लगता है, क्या ये रियल लाइफ में वर्कआउट होता है? कभी किसी के साथ हुआ है वर्कआउट? नहीं, बिकॉज इतना कट टू कट प्लानिंग करके काम नहीं होता है, राइट? व्हाट हैपेंस इज यू हैव टू वर्क
you have to allocate time to certain things, right? So आपको बजटिंग करना पड़ेगा, आपको हर कैटेगरी ऑफ चीजों के लिए, इंपॉर्टेंट चीजों के लिए आपको टाइम देने की जरूरत है। वो जब तक आप नहीं दोगे, तो स्लॉट्स बनाने जरूरी है, बट उसमें आपको इंपॉर्टेंट जो चीजें उनका भी स्लॉट रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका काम नहीं होगा। एंड द लास्ट इन दैट लिस्ट इज बफरिंग। सो बफरिंग का मतलब होता है कि आपको बीच में थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा। आप बैक टू बैक प्लानिंग नहीं कर सकते हो, बिकॉज जब आप बैक टू बैक प्लानिंग करते हो तो कुछ भी अगर इमरजेंसी आता है तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। मतलब आपके केस में अगर मैं एग्जांपल लूं कि कोई क्लाइंट ने एस्केलेशन रेज किया, उसको एनएवी अलॉट नहीं हुआ है या और कुछ प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे? सारा काम आपका छोड़ के आपको वो हैंडल करना पड़ता है। सो अगर आपने बीच में बफर नहीं रखा है, बीच में टाइम कैप्स नहीं रखा है, तो कुछ नहीं होगा, पूरा आपका स्केड्यूल हेवार हो जाएगा, राइट? सो दिस इज द 3B टेक्निक। फर्स्ट बी इज बंचिंग, मतलब सिमिलर एक्टिविटीज को आप एक साथ करोगे। सेकेंड इज बजटिंग, मतलब आप इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को एक पर्टिकुलर स्लॉट दोगे। और द लास्ट इज बफरिंग, मतलब आप बैक टू बैक पैक्ड शेड्यूल नहीं बनाओगे, आप बीच में जगह रखोगे फॉर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। बजटिंग इंपॉर्टेंट भी है, व्हाई? बिकॉज आपने काफी बार देखा होगा कि आप हफ्ते भर काम कर रहे हो, पूरे दिन सुबह से रात तक लगे हुए, और अगर हफ्ते के एंड में मैं पूछता हूँ कि कितने नए क्लाइंट से आप मिले फॉर न्यू क्लाइंट एक्विजिशन, तो आपके पास जवाब ही नहीं होता, बिकॉज आप मिले नहीं। बट क्या आप फ्री थे? नहीं, आप फ्री नहीं थे, बिजी थे। बट बिकॉज आपने ये नए क्लाइंट को मिलने के लिए टाइम बजट नहीं किया हुआ है, उसमें आपका वो काम हुआ ही नहीं है, राइट? सो बजटिंग इज इंपॉर्टेंट सो दैट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑल्सो गेट डन। फाइन। सो दिस इज द 3B टेक्निक, वेरी सिंपल: बंचिंग, बजटिंग एंड बफरिंग। नेक्स्ट इज द 5D टेक्निक। जब भी आपके पास कोई काम आता है तो इमीडिएटली उसको करने की कोई जरूरत नहीं होती। सॉरी टू बी इन दिस लैंग्वेज, बट यस, इमीडिएटली उसको करने की जरूरत नहीं होती। उस काम को आप रिएक्ट न करते हुए आप फोकस करके देखिए कि क्या जरूरी है। सो डोंट रिएक्ट, एक्ट टू इट। थिंक पहले कि क्या उसको रेस्पॉन्स सफिशिएंट है, क्या रेस्पॉन्स देना चाहिए। सो पहली चीज, हर जो चीज आपके पास आती है वो करने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, इसके लिए टाइम नहीं देना चाहिए, तो जस्ट डंप इट। मतलब डस्टबिन में जैसे हम पेपर डालते हैं वैसे। दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रीनिंग विच यू हैव टू डू। काफी बार होता है ऐसा काम, ठीक है? जैसे जैसे आप और टाइम मैनेजमेंट में डिटेल में जाने लगोगे, यू विल रियलाइज इट। द सेकेंड इज डिले। दैट इज, अभी नहीं करना है आपको, आप बाद में भी कर सकते हो। ओके, सो नॉट नाउ, यू कैन डू इट लेटर। नेक्स्ट इज डेलीगेट। हर चीज आपको खुद को करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डेलीगेट टू पीपल। सो आपके टीम मेंबर्स हो गए, उनको डेलीगेट कर सकते हो, और किसी को डेलीगेट कर सकते हो। काफी बार ऑफिस में होने के बावजूद घर का काम आता है, तो सारा आपका ऑफिस का डीरेल हो जाता है काम, तो वो अपनी स्पाउस को डीरेल कर आप डेलीगेट कर सकते हो, बच्चों को डेलीगेट कर सकते हो, जो आपको समझ में आता है। सो एवरीथिंग विच कम्स ऑन हेड, आपको खुद को करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज डंप इट। सो आपको उसको लिख के रखना है। ध्यान में रखना, ये जो ब्रेन है ये रॉन्ग टाइम पे क्रैश कर देता है। सो मुझे कुछ करना था एंड सडनली मैं ब्लैंक हो जाता हूं, मुझे याद ही नहीं आता कि मुझे करना क्या है। और फिर जब उस टास्क की डेडलाइन आती है, उसके थोड़े टाइम पहले मेरा ब्रेन पॉपअप कराता है कि अरे ये करना था, फिर मैं भागने लगता हूँ खाना वाना छोड़ के वो उस काम के पीछे। डोंट डू दैट, राइट इट डाउन। सो आइदर आप पेन और पेपर यूज कर रहे हो, पेन और डायरी यूज कर रहे हो तो डायरी में लिखिए। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो मोबाइल के टास्क मास्टर में जाके लिखिए, या नोट्स में लिखिए, कहीं पे भी लिखिए, बट राइट इट डाउन, ताकि यहाँ पे प्रेशर ना बना रहे।
फाइनली अगर आपको करना ही है कोई चीज, ओके, करनी ही है आपको कोई चीज, तो जस्ट डू इट। मतलब आपने देखा कि ये आपको करनी है, आप उसको डिले नहीं कर सकते हो, आप उसको डेलीगेट नहीं कर सकते हो, फिर क्या करोगे? फिर आपको उसको अभी करने की जरूरत है, तो करके खत्म कर दो। सो दिस इज द 5D टेक्निक विच इज देयर। डंप, डंप इट, डिले, डेलीगेट एंड डू इट। राइट? सो ये मतलब जैसे ही काम आता है हम पहले काम ले लेते हैं, यहाँ पे वो करने की जरूरत नहीं है। आप काम को आने के बाद आप उसको एनालाइज करो, इसमें से 5 में से क्या चीज करने की जरूरत है, एंड देन फाइनली वंस इट इज डन, you either do it or delay it or delegate it. Clear है? Right? Now coming to the most important aspect of time management, which is the urgent important matrix. So इसके दो एक्सिस है। एक एक्सिस पे आपको इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट दिखाई देता है, और एक एक्सिस पे आपको अर्जेंट एंड नॉट अर्जेंट दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट वो चीजें होती है जो करनी जरूरी है, अर्जेंट वो चीजें होती हैं जो अभी के अभी करने की जरूरत है। एंड इस ग्रिड में जब आप बिठाते हो तो ऐसे 4 कैटेगरीज ऑफ चीजें आती है। वन इज इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, फिर इंपॉर्टेंट अर्जेंट, फिर नॉट इंपॉर्टेंट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। बट हर एक कैटेगरी को ट्रीट करने का जो तरीका है वो अलग अलग है, इट्स डिफरेंट। ओके, सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज कैटेगरीज, और फिर डिटेल में देखते हैं। सो सबसे पहला जो क्वाड्रेंट है वो इंपॉर्टेंट अर्जेंट क्वाड्रेंट है। यहाँ पे सारी क्राइसिस चीजें, सारी प्रेसिंग प्रॉब्लम्स, ये सारी यहां आती है। सो आपके क्लाइंट के एस्केलेशन यहाँ आएंगे, आपका एएमसी के साथ इशू यहाँ आएगा, ठीक है, आपका कैम्स के साथ अगर कुछ डिस्क्रिपेंसीज है तो वो यहाँ आएगा, ठीक है, आपका कमीशन का इशू यहाँ आएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्लाइंट के डॉक्यूमेंटेशन या क्लाइंट का जो ऑनबोर्डिंग है वो सारा यहाँ आएगा। ऑल ऑफ दिस इज हियर, दिस इज द क्वाड्रेंट वन, विच इज चीजें इंपॉर्टेंट भी है, करनी जरूरी भी है, और अभी के अभी करने की जरूरत भी है। 90% ऑफ द जनरल पब्लिक का मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इस कैटेगरी में जाता है। ओके, सेकंड है चीजें विच आर नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट। मतलब फायर पे आती है चीजें, और अगर हमने उसको एनालाइज नहीं किया तो हम उसको इमीडिएटली कर देंगे, राइट? बट हो सकता है कि ये फायर पे आ रही है बट इंपॉर्टेंट नहीं हो। अगर आप एनालाइज करते हो तो व्हाट विल हैपन इज यू विल टेक अ डिफरेंट अप्रोच टू इट। सो अगर आप यहां पे देख रहे हो, आई हैव मेंशन्ड इट एज इंटरप्शंस एंड कॉल्स। सो आप कुछ इंपॉर्टेंट प्लानिंग एक्टिविटी कर रहे हो, फोन बजाओ। व्हाट इज अ नॉर्मल टेंडेंसी? फोन उठाओ, बात करो, और आप वहां पे ये भी नहीं बोलते कि अर्जेंट नहीं है तो मैं बाद में फोन करता हूँ। सो आप बात करते, 5-7 मिनट बात की, आपका जो लिंक था, वो इंपॉर्टेंट जो आप काम कर रहे थे बैठ के, उसका पूरा लिंक टूट गया। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो जो आपको समझ में आ रहा है कि आपके फायदे की है, आपके बिजनेस को आगे लेके जाएगी, बट सडनली फोन आता है। आप फोन ट्रेनिंग रूम में उठाते हो, ट्रेनर आपको देखता है, फिर आप फोन उठा के बाहर चले जाते हो। 5-7 मिनट के बाद अंदर आते हो, 5-7 मिनट ट्रेनर ने जो बोला आपका पूरा चला गया, प्लस लिंक टूटा, वो बात अलग है। आप ऑफिस में बैठे हुए हो, कोई आ जाता है, ठीक है, एंड विद इन 30 सेकेंड्स यू नो दैट कोई उसका इंपॉर्टेंट काम आपके पास नहीं है, बट ऑब्वियसली आया हुआ है तो आपको बात करनी है, आप डिस्कस करोगे, मेन आपका जो काम है वो वैसे के वैसे रहेगा। सो रिमेंबर दीज आर अर्जेंट थिंग्स, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको कैसे हैंडल करना है विल डिस्कस। दिस इज क्वाड्रेंट 3। अब आते हैं हम लोग क्वाड्रेंट 4 पे, थिंग्स विच आर नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट।
ना कुछ लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं मोबाइल गेम्स का वगैरह, दैट इज समथिंग विच अ प्रोफेशनल विल नॉट डू। लेकिन ऐसी भी चीजें होती है कि कभी कोई फ्रेंड का फोन आ गया जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम करो, आपको पता है वो फ्रेंड आपके बिजनेस से कोई रिलेटेड नहीं है, तो क्या आप उसको शाम को दोबारा फोन कर सकते हो? आंसर इज यस। अगर आप वर्किंग टाइम में आधा घंटा उसको देते हो या 15 मिनट उसको देते हो, तो इट इज अ वेस्टेज। दीज आर ट्रिवियल एंड वेस्ट कैटेगरी। इट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज ये अर्जेंट भी नहीं है और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं, राइट? ट्रू कॉलर में आपके फोन रिकॉर्ड्स में आपको दिखाई देता है किसका फोन है। सिमिलरली फैमिली का फोन आता है, आपको पता है कुछ नहीं है, इधर उधर की बातें करनी है, सो कैन यू क्विकली पिक अप द फोन, से ओके अर्जेंट नहीं है मैं बाद में फोन करता हूं, एंड कैन यू कट द फोन इन 15 seconds? If yes, then you are managing this quadrant properly, because ये अर्जेंट भी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ये वो आपका क्वाड 4। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वाड्रेंट है वो ये है, दिस इज द क्वाड्रेंट 2 विच इज द मोस्ट क्रूशियल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज आर हियर। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन अनफॉर्चुनेटली अर्जेंट नहीं है। बिकॉज ये अर्जेंट नहीं है, हमारी एज ह्यूमन बींग्स टेंडेंसी होती है जो फायर पे हमारे पास आता है उसको हम पहले हैंडल करते हैं। जो कस्टमर ज्यादा चिल्लाता है हम उसको ज्यादा टाइम देते हैं, वेरएज जो कस्टमर हमें ज्यादा बिजनेस दे रहा है उसको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, राइट? सो ये वो चीज है जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। आज पैन इंडिया, मतलब मैं 15 साल से फाइनेंशियल प्लानिंग की ट्रेनिंग कर रहा हूं। सो 15 साल में मुझे हर बार ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हमें सीएफपी करना है, और मोस्ट ऑफ देम वांट टू डू सीएफपी फ्रॉम द लास्ट 5 years और 7 years और 10 years, एंड दे आर नॉट एबल टू डू। हमारे ऑफिस में भी, मुंबई ऑफिस में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई ना कोई एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट करना है, जैसे सीएफपी हुआ, सीडब्ल्यूएम हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाते बिकॉज एवरी डे दे आर कैटेगराइजिंग द थिंग्स एज अर्जेंट, नॉट अर्जेंट ओनली। अर्जेंट चीजों को ले रहे हैं, सो क्वाड 1 क्वाड 3 में काम कर रहे हैं, क्वाड 4 में कभी कभी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन काम हो जाता है, बट क्वाड 2 के लिए काम ही नहीं बचता, तो उनको लगता है नहीं नहीं संडे को हम पढ़ाई करेंगे। संडे पढ़ाई नहीं होती, फिर कुछ ना कुछ फैमिली रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, करते 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 सालों निकल जाते हैं। सो क्वाड 2, अगर मतलब इफ आई हैव टू से आज आप क्या हो, मैं किसी को नहीं जानता, ठीक है? आई डोंट नो ईच वन ऑफ यू इन पर्सन, मे बी आई नो, अगर मैं मतलब आप मेरी ट्रेनिंग में बैठे हुए होंगे तो आई नो यू, बट स्टिल एज ऑफ नाउ आई डोंट नो यू। बट मैं हर एक के लिए ये बोल सकता हूं कि आज आप जो भी हो, राइट, आज आप जो भी हो, जिस भी मुकाम पे बैठे हुए हो, वो सिर्फ इसी चीज की बदौलत है कि आपने लास्ट 5 साल में क्या क्या किया है इन द क्वाड 2 एरिया। क्वाड 1, क्वाड 3, क्वाड 4 डज नॉट मैटर, ये डेली फायर फाइटिंग है। आपने जो काम लास्ट 5 साल में या लास्ट 10 साल में क्वाड्रेंट 2 में किया है, वो आपके आज को डिफाइन कर रहा है। एंड आज से, आज जो आप काम करोगे, आज से 5 साल में जो आप काम करोगे, वो आपके फ्यूचर को डिफाइन करेगा। सो दैट इज वेयर क्वाड 2 इज इंपॉर्टेंट। वो बहुत क्रिटिकल चीजें हैं, ठीक है? अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उसके लिए टाइम नहीं होता है। सो द एंटायर एक्सरसाइज इज टू अश्योर यू दैट यू कैन क्रिएट टाइम फॉर दिस। ओके, सो ध्यान में रखना है सिर्फ इतना कि क्वाड 2, थ्रू आउट हम क्वाड 2 की बात करेंगे। क्वाड 2 इज द क्वाड्रेंट 2 विच इज द मोस्ट क्रूशियल एंड द इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट। इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट चीजें यहां आती है। एक सेकंड, या सो क्वाड्रेंट 1 को कैसे हैंडल करना है, इसका कुछ नहीं कर सकते, इसको सिर्फ मैनेज करना पड़ेगा। जब हम मैनेज करते हैं चीजों को, तो हम जितना मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड है, जितना मैक्सिमम एग्जीक्यूशन हो सकता है, उतना ही करने की कोशिश करते हैं। इस क्वाड्रेंट का साइज आपके प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है।
कुछ लोगों के केस में ये बहुत बड़ा होता है क्वाड्रेंट, कुछ लोगों के केस में छोटा होता है। बट आपको धीरे धीरे एज जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको इस क्वाड्रेंट को अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वाड्रेंट थ्री। इसको आप जितना अवॉइड कर सको करो। जैसे मैंने कहा, फ्रेंड का फोन है, मैसेज डाल सकते हो, आई एम इन अ मीटिंग, आई कनेक्ट विथ यू इन द इवनिंग। ठीक है। फैमिली है तो 15 सेकेंड्स में, इंपॉर्टेंट है तो बताओ, नहीं इंपॉर्टेंट है तो शाम को बात करेंगे। और ये कंडीशनिंग ही कर दो। ऑफिस में अगर आपका केबिन है तो आपकी परमिशन के बगैर अंदर कोई नहीं आएगा। अगर केबिन नहीं है, छोटा सा ऑफिस है, तो भी आप इंश्योर करो कि लोग आपको आपसे बात करके परमिशन लेके आए ऑफिस के अंदर। अगर आप घर से ऑपरेट कर रहे हो तो इंश्योर कीजिए कि एक सेपरेट रूम में आप बैठ के बातें कर रहे हो, आपका जो बिजनेस का काम चल रहा है वो। अगर आप कॉल्स पे निकल रहे हो तो इंश्योर कीजिए कि बाकी फोन्स आप वहां पे ना लो। ठीक है। सो इसको जितना अवॉइड कर सको आपको अवॉइड करने की जरूरत है। क्वाड्रेंट फोर, अनफॉर्चुनेटली ये 100% अवॉइड नहीं हो सकता, बिकॉज ये सारी चीजें करना हमें अच्छा लगता है। चाहे वो ऑनलाइन विंडो शॉपिंग हो, चाहे वो इधर उधर की बातें हो, चाहे वो थोड़ी देर कैंडी क्रश या सॉलिटर खेलना हो, हमें अच्छा लगता है। या ऐसे ही कैजुअली एफबी पे जाना, लिंक्डइन पे जाना, आपके बाकी चैट्स इस पे जाना, सोशल मीडिया पे जाना, यू लाइक इट, यूट्यूब जाके वीडियोस देखना। ठीक है। थोड़ा आपको एक रेस्ट मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा रिलैक्सेशन होता है। सो आप इसको एलिमिनेट चाहो भी तो नहीं कर सकते हो, बट आप इसको डेफिनेटली लिमिट कर सकते हो। सो ये पहला क्वाड्रेंट आपको मैनेज करना है, तीसरा आपको अवॉइड करना है, चौथा आपको लिमिट करना है, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा कि आज आपको जो चीजें डिफाइन कर रही है वो लास्ट 5 साल में आपने क्वाड टू में जो की है उसकी वजह से हो रहा है, और आपके फ्यूचर को डिफाइन करने वाली आज और नेक्स्ट 5 इयर्स में आपकी जो क्वाड टू की एक्टिविटीज होंगी वो डिफाइन करेंगी। परफेक्ट। चलिए, अब नॉर्मल टाइम अलोकेशन क्या होता है। अगर आप नॉर्मल इंसान की बात करो तो 50% उसका टाइम क्वाड वन में चला जाता है मैनेज करने में, 30% ऑफ द टाइम इज इन क्वाड थ्री, 20% ऑफ द टाइम इज इन क्वाड फोर, एंड अनफॉर्चुनेटली देयर इज 0% टाइम विच इज इन क्वाड टू। एंड अगर ये टाइम जीरो रहा तो आप जिस लेवल पे आज हो उसी लेवल पे आप कंटिन्यू करोगे, मे बी अ नॉर्मल ग्रोथ होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको नहीं मिलेगा अगर आपका यहाँ पे जीरो है तो। ठीक है। अब करना क्या है, बात करते हैं। ये मैंने कहा था, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, क्वाड वन है ये, यहाँ पे हम ज्यादा नहीं कर सकते बिकॉज आती है चीजें जो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों होती है। बट आप इंश्योर करें कि अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हो दिन के तो 50%, मतलब मैक्सिमम 54 आवर्स आप उसमें दो। सो 50% ऑफ योर टोटल डेली वर्क यू शुड गिव इन टू क्वाड वन। उसमें जितना हो सके 3B यूज करके या 5D यूज करके आप जितना उसको श्रिंक कर सको करने की कोशिश करो, बट लिमिटेड एट अ मैक्सिमम ऑफ 50%। अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके क्वाड थ्री को अवॉइड कर रहे हो तो आप वहां पे अपना टाइम ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकते हो। मैं कह रहा हूं 30% था पहले, वहां से आपको कम करते 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 अगर आप 15% तक लेके आते हो तो फैंटास्टिक, नथिंग लाइक इट। क्वाड फोर भी मैंने कहा था, ये लिमिट, ये कंट्रोल नहीं हो सकता बिकॉज हमें अच्छा लगता है, एलिमिनेट नहीं हो सकता। इसको भी हमें 50% पे लेके आना है। पहले 20% था, उसका 50% इज 10%। ये दोनों चीजें क्वाड थ्री क्वाड फोर में आपको रिड्यूस करनी है। अब कैलकुलेट कीजिए कितना टाइम बचा आपके पास। यू हैव 25% टाइम। नाउ दैट टाइम यू कैन फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हो तो 25% ऑफ 8 इज 2। 2 घंटे आपके पास है क्वाड टू के काम करने के लिए, सफिशियंट टाइम है।
और जैसे जैसे आपको अगर टाइम मिलता है, फॉर एग्जांपल वीकेंड पे आपको टाइम मिलता है या जब भी टाइम मिलता है, आप उस दिन एक आध दिन, लेट्स से देयर इज अ पब्लिक हॉलिडे एंड यू आर नॉट एबल टू मूव आउट फॉर व्हाटएवर रीजंस, उस टाइम पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हो। जैसे लास्ट 2 साल गया थैंक्स टू कोविड, ठीक है, उस 2 साल में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी था आपका फोकस एरिया बढ़ाने का, बिकॉज आपके जो ट्रैवलिंग टाइम था वो आपका कम हो गया, क्लाइंट इंटरेक्शन टाइम कम हो गया, एस्केलेशन कंपैरेटिवली कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली 1 3 4 आपका कम हो गया, तो आपको यहाँ पे टाइम मिल रहा था। यू कैन वर्क अराउंड दैट, राइट? सो दिस इज हाउ यू मैनेज द अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। नाउ कमिंग टू क्वाड्रेंट 2, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट अर्जेंट है। मैंने कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे दी है। सो जो आपके टॉप 20 कंट्रीब्यूटिंग क्लाइंट्स है, आप उनके यहाँ पे फोकस कर सकते हो। 80-20 रूल सबको पता है, 80% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द क्लाइंट्स। सो आपके जो टॉप 20% ऑफ द क्लाइंट्स है, उन पे अगर आप फोकस करोगे तो द अल्फा और द मूवमेंट इन योर ओवरऑल बिजनेस विल बी मच मच हायर। HNI क्लाइंट्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल क्लाइंट्स, इन पे फोकस करो, बिकॉज इनका पोटेंशियल ज्यादा है, तो द रिजल्ट्स विल बी मच बेटर फ्रॉम देम। टॉप प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स, आपको लगता है कि कोई बड़ा डॉक्टर आपके लोकेशन में है, कोई बड़ा आर्किटेक्ट आपके लोकेशन में है, कोई बड़ा बिल्डर है, कोई IAS ऑफिसर है, फोकस कर सकते हो, राइट? न्यू क्लाइंट एक्विजिशन, आपको पता है अगर आपने टारगेट लिया हुआ है कि मेरा नया क्लाइंट्स में इतने इतने एक्वायर करूंगा या करूंगी, तो वहां पे आप फोकस कर सकते हो कि कितना हुआ है, आपका क्या क्या करने की जरूरत है। सो चाहे वो AIP हो, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो, IAP हो सॉरी, या आपका बाकी कोई एक्टिविटीज हो, या सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस आपको आइडेंटिफाई करना है जो आपको उस पर्टिकुलर क्लाइंट के सामने बिठाएगा, उससे रैपो बढ़ाना हो, चाहे जो भी है। सो न्यू क्लाइंट एक्विजिशन की सारी एक्टिविटीज आपकी क्वार्टर में चली जाएगी। इसके अलावा नॉन कन्वेंशनल अप्रोच, सो अगर आपने हमारा बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजीज और विजन 2025 ये दोनों सेशंस अटेंड किए होंगे, उसमें बहुत सारे नॉन कन्वेंशनल अप्रोचेस हमने डिस्कस किए थे। सो वो भी अगर आपको कुछ करना है, हटके कुछ करना है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। नाउ सम मिस्ड आउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, acquire knowledge and certifications. Now, सर्टिफिकेशन जिन्होंने भी अक्वायर किए हैं, आप उसको फेसबुक पे डाल सकते हो, लिंक्डइन पे डाल सकते हो, एज अ वॉइस, एज अ मैसेज, ब्रॉडकास्ट मैसेज आप अपने सारे क्लाइंट्स को डाल सकते हो। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? हर बार सर्टिफिकेशन से रिक्वायर्ड नहीं होती, कभी कभी आप नॉलेज भी गेन करते हो। सो यूट्यूब के काफी सारे वीडियोज आते हैं, यूडेमी के काफी सारे कोर्सेस आते हैं, लिंक्डइन के कोर्सेस आते हैं, तो आप सर्टिफिकेशन भी वहां पे करवा सकते हो। सो प्लान आउट फॉर मेजर सर्टिफिकेशंस, one in maybe 1 quarter or one in 6 months, बट स्मॉल स्मॉल भी आप कर सकते हो उसके साथ, ठीक है? नॉलेज अगर आप अक्वायर करते हो तो आप क्लाइंट्स के साथ बैठ के डिस्कशन भी कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें उसकी वजह से होती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर बिजनेस, एवरीबडी वांट्स टू हैव देयर सोशल मीडिया हैंडल्स, लेकिन समटाइम्स आपको टाइम नहीं मिलता है वो सब करने के लिए। ये भी एक क्वाड 2 की एक्टिविटी है। तो ये सारा पूरा पेज क्वाड 2 का ही है। अगर आपने थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अगले 3 महीने में भी आपका FB पेज क्रिएट किया और उसके लिए कंटेंट तैयार करके रखा, तो व्हाट विल हैपन? अगर आपने सिमिलर वे में लिंक्डइन क्रिएट किया या व्हाट्सएप ब्रॉड बिजनेस क्रिएट किया, ठीक है, स्नैपचैट क्रिएट किया, टेलीग्राम क्रिएट किया, इट विल डू वंडर्स फॉर योर बिजनेस। सो ये एक मतलब 15 दिन बैठ के सारा काम धाम छोड़ के आप नहीं कर सकते। सो यूल हैव टू टेक आउट टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल्स, क्वाड 2 में अलोकेट करो इस चीज को, ऑटोमेटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हो जाएगा। अगर आप रिलीजियसली दिन का आधा घंटा 1 घंटा इसको दे रहे हो तो ये हो जाएगा। क्लाइंट डेटा एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस करो, क्या पोर्टफोलियो है, क्या एसेट एलोकेशन है, क्या सेक्टरल एलोकेशन है, क्या डुप्लीकेशन ऑफ स्कीम्स है, वगैरह वगैरह, और कहाँ पे रिक्वायर्ड है फ्रेश एलोकेशन।
सो वो डिटेल एनालिसिस करो, इट विल ऑलवेज हेल्प यू टू टॉक टू क्लाइंट्स. Also compare it with benchmark returns, compare it with Sensex or Nifty levels at that particular time. So आप comparative peers, मतलब peer scheme comparison भी करो, so that when you talk to clients there's a lot of information which is available to. इसमें मेहनत लगती है, focus लगता है, but it will give you the results. Last is nothing, last but not the least is vision plan. अगर आपका विजन ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है. और अगर आपका विजन छोटा है तो भी कोई मतलब नहीं बनता. मतलब एनीबडी इन दिस मीटिंग टुडे अगर सोच रहे कि मैं 15% से मेरे बिजनेस को ग्रो करूंगा अगले 5 साल में, 15% एवरी ईयर, बट इन द नेक्स्ट 5 years, दैट इज नॉट अ विजन. बिकॉज 15% तो आपको मार्केट दे देगा, मार्क टू मार्केट करेक्शन से होगा. फिर आप क्या कर रहे हो? न्यू क्लाइंट एक्विजिशन नहीं करोगे, रिडेम्पशन स्टॉप नहीं करोगे, क्या होगा फिर? राइट. सो हमारा एक ट्रेनिंग है विच इज विजन 2025. जिन्होंने भी अटेंड किया यू विल डेफिनेटली हैव बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, बट जिन्होंने नहीं किया वी कैन प्लान और शेड्यूल समथिंग फॉर यू देयर. सो ये सारी क्वाड टू एक्टिविटीज है, प्लस व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट स्लाइड, प्लस जो आपने शेयर किया था चैट बॉक्स में. ये करना है, ये सबको ध्यान में आता है, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज क्वाड 1, क्वाड 3, क्वाड 4 में हमारा सारा टाइम निकल जाता है, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते. ऑल ऑफ दीज आर क्वाड 2 एक्टिविटीज. अब हम 10 टिप्स शेयर करेंगे आपके साथ, 10 आदतें शेयर करेंगे आपके साथ, जिससे आपको इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करने में आसानी होगी. नाउ इसमें से सारी कुछ आउट ऑफ द ब्लू नहीं है, काफी सारी आपको पता ही होंगी पहले, बट द पॉइंट इज अबाउट रीइटरेशन. सो रिपीटेशन इज द की टू फॉर्मिंग हैबिट्स. अगर आप उसको बार बार सुनते हो, बार बार देखते हो, बार बार करने की कोशिश करते हो, तो धीरे धीरे आदतें बनती है. चलिए देखते क्या है ये 10. सबसे पहला इज प्रायोरिटाइज. क्यों प्रायोरिटाइज? पहले प्रायोरिटाइज होता क्या है कि आपके पास दिन में आज 10 चीजें हैं करने के लिए. सबसे पहली आप कौन सी करोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो नहीं करोगे, या जैसे आपने सोचा था कि जैसे मेरे पास आए काम उस ऑर्डर में करूंगा मैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे, तो वैसे नहीं होता है. राइट. सो प्रायोरिटाइज करने का जरूरत क्यों है? इज बिकॉज व्हेन यू प्रायोरिटाइज ऑल द इंपॉर्टेंट स्टफ गेट्स डन. मतलब लेट्स से 10 चीजें करनी थी आपको, बट आप 8 ही कर पाए, 2 रहेगी आपकी अनफॉर्चुनेटली. स्टिल यू हैव डन द मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 ones. जो 2 रही है वो इतनी प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है. सो व्हेन यू प्रायोरिटाइज ऑल द इंपॉर्टेंट स्टफ गेट्स डन. दैट इज द प्राइमरी रीजन व्हाई यू शुड प्रायोरिटाइज. सेकंड, लर्न द आर्ट ऑफ डेलीगेशन. सो अगर आपके पास टीम है, ओके, तो प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको उनको काम देना आना चाहिए. अगर आपके पास टीम है और आप उनको काम नहीं दे पा रहे, तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम. बिकॉज जैसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, some managers are running out of time while their subordinates are running out of work. So learn the art of delegation. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने सब कुछ डेलीगेट करके आप बैठे हुए हो. That way also it should not happen, and you should not take each and every responsibility. So delegate करो. और हर चीज सिर्फ आपके टीम मेंबर्स को ही डेलीगेट होती है ऐसा नहीं. जैसे मैंने कहा था कि कुछ चीजें फैमिली को भी अगर आप डेलीगेट करते हो तो भी काफी काम आपके लाइफ में आसान हो जाएंगे. चाहे वो स्पाउस हो, चाहे वो इन लॉज हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे इवन एट टाइम्स नेबर्स हो. आप डेफिनेटली काफी सारी चीजें काफी सारे लोगों को डेलीगेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से काफी काम आपके आसान होते हैं. और जैसे जैसे आप ऊपर लाइफ में बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपके कामों की लिस्ट बढ़ते जाएगी, और वहां पे फिर डेलीगेशन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैनेज इंटरप्शंस. सो ये मैंने मेरे बॉस से सीखा हुआ है. आई ऑलवेज गिव हिज एग्जांपल. सो मेरे थोड़े ही मतलब बाजू में उनका केबिन है. मोस्ट ऑफ द डे द केबिन इज ओपन.
दरवाजा खुला रहता है केबिन का। लेकिन कुछ टाइम पे जब वो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी डिस्कशन कर रहे हो या कुछ इंपॉर्टेंट प्लानिंग कर रहे हो, उतने टाइम के लिए उनका दरवाजा बंद रहता है, नॉट लॉक्ड बट जस्ट बंद रहता है। सो इट इज अ unseen, hidden, invisible, do not disturb sign on his cabin। मतलब जब दरवाजा बंद है, हमें क्लियरली पता चलता है कि कुछ अर्जेंट नहीं है, तो नॉक करके अंदर नहीं जाना है, राइट। सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज ही इज ट्राइंग टू मैनेज इंटरप्शंस इन हिज ओन वे। अगर वो ये कर पाते हैं तो काफी फोकस करके वो अपना काम कर सकते हैं। सो आपको भी ये करना है। जब आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हो तब आप ये कर सकते हो, जब अपने घर पे बैठे हो और ऑफिस का काम कर रहे हो तब आप ये कर सकते हो, राइट। सो मैनेज इंटरप्शंस, लर्न टू से नो। अनफॉर्चुनेटली एज इंडियंस हमें ना बोलना नहीं आता। हम हर चीज में हाँ करते हैं, जो भी काम हमारे सामने आते हैं हम सब ले लेते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। ध्यान में रखना है, जब भी आप ना बोल रहे हो, आप उस इंसान को ना नहीं बोल रहे हो, आप उसको हर्ट नहीं कर रहे हो। आप उस वक्त वो जो काम आपके पास लेके आया है, लेके आई है, उस चीज को नाम बोलते हो। और वो भी उस काम को आप परमानेंटली नाम नहीं बोल रहे हो, आप उस समय उस काम को ना बोल रहे हो। सो आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, आप उस इंसान को ना नहीं बोल रहे हो, आप उस काम को परमानेंटली ना नहीं बोल रहे हो, आप उस काम, उस इंसान के उस काम को जो उस टाइम पे आया हुआ है, उसी को आप ना बोल रहे हो फॉर दैट टाइम पीरियड ओनली। Okay, so learn to say no. It is very, very important, and say no with a smile. Remember, you are not participating in a popularity contest. One of my ex-bosses always made this statement. जब हम कहते थे कि सर हम ना बोलेंगे तो हम बुरे बन जाएंगे, लोग बोलेंगे एटीट्यूड है, लोग बोलेंगे बहुत खुद को स्मार्ट समझते हैं, ठीक है। तो यूज टू मेक दिस स्टेटमेंट वेरी क्लियरली, सेज कि आप कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो जिससे अगर सब खुश रहे तो आपको आप विनर डिक्लेयर किए जाओगे। कभी कभी ना बोलना जरूरी होता है, बिकॉज अगर आप सब चीजों पे हाँ बोलोगे तो आपका जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कब करोगे आप, राइट। सो लर्न टू से नो, इट इज ओके, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। फिफ्थ इज डू डेली, वीकली, मंथली प्लानिंग। आपको जो भी फॉर्मेट समझ में आता है, सो मोबाइल में कैलेंडर्स होते हैं, आउटलुक होता है मोबाइल में, फिर आपके छोटे छोटे प्लानर्स होते हैं, डेली प्लानर, वीकली प्लानर, मंथली प्लानर्स, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। नोट्स पेज होता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हो, टास्क मास्टर होता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हो। हजार चीजें, कुछ नहीं है तो पेन और पेपर लेके यूज करो, डायरी और पेन लेके उसमें नोट करते रहो, दैट इज ऑल्सो फाइन। उससे एटलीस्ट एक लॉग रहेगा कि आपको पता चलेगा आपने किया क्या क्या है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वॉट एवर मेक्स यू कंफर्टेबल डू दैट। नाउ एक सवाल सबके लिए, ये तो मतलब कॉमन सेंस है, बट एक सवाल सबके लिए कि आपको आपका मंडे कब प्लान करना चाहिए। काफी लोग कहते हैं कि मंडे जब मैं ऑफिस पहुंचू या घर से निकलूं वो टाइम पे प्लान करना चाहिए, या ऑफिस में चाय पीते पीते प्लान करना चाहिए। नो, एब्सोल्युटली नो। You should plan your Monday 1 day in advance, that is on your Sunday. Friday is a good way. So भगवान वाक जी, डेफिनेटली फ्राइडे अगर कर रहे हो तो फैंटास्टिक, बट बिटवीन सैटरडे एंड संडे भी कुछ डेवलपमेंट्स होंगी। और अगर हॉलीडे भी है तो आप कर सकते हो संडे को, सैटरडे को कर सकते हो। सो बेसिकली 1 day प्रायर मिनिमम, मतलब वो दिन शुरू होने से पहले आपका प्लानिंग रेडी चाहिए। सो यू शुड प्लान योर मंडे either 1 day or a few days in advance। एंड जब आपके पास कैलेंडर है, ठीक है, तो अगर आपको कुछ चीज ट्यूसडे को करनी है, कुछ चीज वेडनेसडे को करनी है, तो ट्यूसडे वेडनेसडे भी अगर आपने लिख के रखा है उसमें,
तो आप वहां पे भी वो चीजें डाल सकते हो. इट विल हेल्प यू आउट, ताकि वो दिन के प्लानिंग में ऑलरेडी 2-3 आइटम आ चुके हैं, आपके टास्क आ चुके हैं. ओके, सो ध्यान में रखना है कि लेटेस्ट बाय लेटेस्ट वो दिन स्टार्ट होने से पहले या अगली पहली रात आप सोने जाने से पहले आपका अगले दिन का प्लान रेडी चाहिए. और अगर अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं मिला तो बैठो रात को और प्लान बनाओ, फिर सो जाओ. दैट्स परफेक्टली फाइन, बिकॉज रात भर आपके दिमाग में वो प्लान भी घूमता रहेगा, राइट. बट प्लान इट इन एडवांस एंड हैव अ वीकली प्लानिंग आल्सो इन प्लेस. पूरे वीक का एडवांस प्लानिंग मत करके रखो, बट उस वीक के जो कौन से दिन पे पर्टिकुलर काम है वो आप उस डे पे अलोकेट करके रख सकते हो इन एडवांस. नंबर 6 इन आवर लिस्ट, एक सेकेंड, फोकस ऑन सेल्फ डेवलपमेंट. सो ये है क्या? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज दिस? लेट मी सी द चैट बॉक्स. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज दिस? क्या दिख रहा है ये? क्या है ये जो पिक्चर आपके सामने है स्लाइड पे? क्या है ये? कम ऑन, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. व्हाट इज इट? डेथ बॉडी बॉक्स, राइट? The death body box we keep. Perfect. Coffin. Okay. So this is a coffin. लेकिन इस कॉफिन कैसे होता है? कॉफिन इज नॉर्मली फ्लैट, राइट? जमीन पे फ्लैट होता है. ये खड़ा कॉफिन क्यों है? सो यू नो व्हाट इज दिस नोन एज? दिस इज नोन एज अ वर्टिकल कॉफिन. ट्रेनिंग पार्लेंस जिसको हम कहते हैं, ट्रेनिंग लैंग्वेज में ये काफी बार यूज होता है. वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल कॉफिन्स. और अगर आप कॉफिन्स के बारे में जानते हो तो कॉफिन पे ना कुछ एम्बॉस किया जाता है, उस बंदे का नाम या उसका कोई कोट या उसके बारे में थोड़ा सा कुछ, ठीक है? तो दैट इज जस्ट टू एड समथिंग टू द कॉफिन. सो अगर वर्टिकल कॉफिन होगा तो उसमें क्या लिखा होगा? इट विल बी रिटन एज डेड एट 24, बरीड एट 72. मतलब वो इंसान 24 की उम्र में मर गया और उसको दफनाया गया 72 की उम्र में. ऐसे कैसे हो सकता है? जिस टाइम कोई मरता है उसको उसी टाइम दफनाया जाता है ना. दिस इज अ डिफरेंट मीनिंग. इट इज कि उस बंदे ने 24 की उम्र में या बंदी ने 24 की उम्र में सीखना छोड़ दिया, लर्निंग छोड़ दिया, डेवलपमेंट छोड़ दिया. That is where there is no further development. That is why we are saying he or she died at 24. फिर जो नेचुरल डेथ आई वो 72 में आई, तब उसको बरी किया गया. So ensure that you are not a part of vertical coffins. Don't stop your developments. Don't stop your learning. Don't stop your growth. Don't stop getting certifications. कंटिन्यूअसली वो करते रहो, बिकॉज वो अगर नहीं करते रहोगे तो कॉफिन पे फिर ये लिखने की नौबत आएगी. So allocate time for personal development. This is Q2 again. ठीक है? So नहीं तो फिर as we say vertical coffins वैसा आ जाएगा. Fine. So this is 6th in the list. Let's go ahead. Maintain a work-life balance. जब मैंने पहला टाइम मैनेजमेंट का सेशन किया था उसमें आई वाज जस्ट टॉकिंग टू समबडी एंड आई सेड वर्क लाइफ बैलेंस. मेरी एक कलीग उठ के खड़ी हो गई. शी वाज लाइक कि क्या ये सचमुच होता है? एंड आई सेड कि यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ माय सेशन टू अंडरस्टैंड दिस. सो हम सबकी एक वर्किंग लाइफ होती है, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, चाहे प्रोफेशनल हो. हर एक की एक वर्किंग लाइफ है, ठीक है? Even for housewives there's a working life because they also do a lot of work, right? And then there is our family life. So क्या ये दो कंप्लीटली अलग चीजें हैं? यस. लेकिन इन दोनों को मैनेज कौन करेगा?
आप ही करोगे इसको मैनेज, बराबर है। सो क्या एसेंस है हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ का? हैप्पी लाइफ का एसेंस है बैलेंस बिटवीन वर्क एंड फैमिली। कैसे बैलेंस कर पाओगे आप? अगर आप कंपार्टमेंटलाइज करते हो, फॉर एग्जाम्पल घर से निकले तो सिर्फ फोकस ऑन वर्क, और जब घर गए तो सिर्फ फोकस ऑन फैमिली, दैट इज वन वे इन विच यू कैन कंपार्टमेंटलाइज। लेकिन इन टूडेज वर्ल्ड दैट डज नॉट हैपन। आपको बीच बीच में शटल करना पड़ता है बिटवीन वर्क एंड फैमिली, तो नो प्रॉब्लम्स, बट उस बैलेंस को बरकरार रखिए, बिकॉज न आप काम छोड़ सकते हो, न आप फैमिली को छोड़ सकते हो। दोनों को मेंटेन रखना, बैलेंस रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको काफी सारे फैमिली मेंबर्स हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने जो डेलीगेशन कहा था, अगर आपको याद होगा, तो डेलीगेशन में मैंने टीम कहा था, और टीम के बाद काफी सारे लोगों के नाम लिए थे: स्पाउस, इन लॉज, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, नेबर्स, फ्रेंड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑल ऑफ दीज विल हेल्प यू मेंटेन अ वर्क लाइफ बैलेंस, राइट? सो दोनों पे फोकस करना है, दोनों में से किसी को छोड़ नहीं सकते आप, बट ये बैलेंस आपको एंश्योर करना है। हॉबीज कुछ लोग होते हैं, आई हैव मेट अ फ्यू पीपल हु डू नॉट हैव एनी हॉबीज। प्रॉब्लम है, बिकॉज हॉबीज वो चीज होती है जो आपको जिंदा रखती है। हॉबीज कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, it could be maintaining a small balcony garden or a kitchen garden, or maybe just whatever it is, right? So gardening can be one of the hobbies. Dancing can be another hobby, right? Painting could be one of the hobbies. Drawing, painting, sketching, जो भी है. Cooking can be a hobby. Singing, and finally musical instruments. The list can go on and on and on and on. हॉबीज क्यों जरूरी है? बिकॉज हॉबीज आपको हेल्प करती है अपने आप से कनेक्ट करने के लिए। हॉबीज आपको हेल्प करती है जो आपके पैशंस है उसको परस्यू करने के लिए। सो हॉबीज इज ऑल्सो अ क्वाड्रेंट टू एक्टिविटी। आप चाहे उसको इंपॉर्टेंट और अर्जेंट ना समझो, बट स्टिल इट इज अ क्वाड्रेंट टू एक्टिविटी। बिकॉज जब आप कोई चीज जो भी आपको पसंद है वो करते हो, तो इट गिव्स यू इंटरनल सेंस ऑफ हैप्पीनेस। आपको अच्छा लगता है, यू फील अलाइव, and it gives you the strength to go and work one more day, one more month, one more year, etc., etc. And hobbies are not expensive. इसमें से मे बी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वुड बी द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, बट वहां पे भी सस्ते वाले इंस्ट्रूमेंट्स तो आते ही है ना, राइट? सो प्लीज इंश्योर दैट यू आइडेंटिफाई योर हॉबीज एंड यू फॉलो योर हॉबीज। थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके टाइम निकालो उसके लिए, इट विल कीप यू वेरी हैप्पी इन लाइफ। Ninth, again, how many of you have heard this, seen this picture and heard this story? इसलिए मैंने ऊपर नाम नहीं डाला। So let me give you this story. जिन्होंने सुना है, for you it's a repetition. This is a nice story. It is, I come from Mumbai, so ये typically एक मुंबई working lady की story है। मतलब she is the main person here. So typically आप सब जानते हो कि मुंबई में टाइम नहीं होता है लोगों के पास, बहुत बिजी स्केड्यूल्स होते हैं। हम सुबह सुबह उठ जाते हैं और सुबह सुबह घर से निकल जाते हैं, बिकॉज ट्रैवलिंग टाइम काफी होता है, और बाय द टाइम वी रीच होम इट्स वेरी लेट। ठीक है, सो स्टोरी स्टार्ट भी ऐसी होती है। इट इज अबाउट अ वर्किंग वुमन इन मुंबई। सो टाइम नहीं होता है सुबह सुबह, सो मैडम क्या करती थी, एक आदत थी उनकी, वो रात को चाय के पतीले में पानी रख के उसको गैस पे रख देती थी, ऑफ करके ऑब्वियसली, बट गैस पे रखती थी, ताकि सुबह वो पतीला ढूंढने की जरूरत नहीं, पानी डालने की जरूरत नहीं। दैट फ्यू मिनट सेव्ड इज अ लॉट ऑफ सेविंग एज फॉर मुंबईकर्स। ओके,
सो वो उसने पतीला, एज हर हैबिट, उन्होंने पतीले में पानी डाल के गैस पे रख दिया था। पता नहीं कहां से, बट एक मेंढक उस पतीले में जाके वो कूद गया अंदर। अब ठंडा ठंडा पानी था, मेंढक आराम से वहां पे रेस्ट कर रहा था। सवेरा हुआ, मैडम उठी, आंख बंदी थी सुबह सुबह, उन्होंने लाइटर लिया और गैस चालू किया, फिर वो अपने काम के लिए चली गई। तो नाउ इस मेंढक ने देखा कि पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है। उसको अच्छा लग रहा था, बिकॉज पानी रात भर ठंडे पानी में था, वो अब गर्म पानी वॉज बेटर फॉर। उसको ध्यान में है कि कुछ चेंज हो रहा है आजू बाजू में, बट उसने कहा कि ठीक है यार, इतना भी कोई नहीं है, थोड़ी देर इस गर्म पानी को एंजॉय करता हूं। अभी कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन नहीं है, अभी कोई क्राइसिस सिचुएशन नहीं है, लेट मी एंजॉय, लेट मी रेस्ट फॉर सम मोर टाइम, फिर बाद में देखा जाएगा। इतने छोटे से पतीले से तो मैं आराम से कूद सकता हूँ। तो वो रुका रहा, गर्म पानी को एंजॉय करता रहा। ये एहसास में था कि कुछ इमरजेंसी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्ट जोन में था अपने। फिर एक टाइम ऐसा आया जब उसको लगा कि नहीं, अब सिचुएशन डिफिकल्ट होते जा रही है, अब प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है, सीरियस होने लगा है, अब इस पानी में से कूदने की जरूरत है। उस मोमेंट पे उसने जैसी कूदने के लिए नीचे पैर लगाए, तो ऑलरेडी तपेले का जो बेस था वो ऑलरेडी गर्म हो चुका था, एंड उसके पैर जलने लगे वहां पे। ही कुड नॉट गेट दैट ग्रिप टू मेक दिस जंप आउट ऑफ द वेसल। पानी और गर्म होते गया, एंड थोड़ी देर बाद वो फ्रॉग वहां पे मर गया। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, जब आपके पास एक्शन करने का मौका है, अपॉर्चुनिटी है, तब वो एक्शन आपको कर लेना चाहिए। बिकॉज हो सकता है आगे जाके आपको वो एक्शन करने का मौका ही ना मिले, वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाए। सो ये एग्जाम्पल में काफी एमएफडीज को देता हूं, जो कहते हैं कि ठीक है यार, पता है मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है, आज जरूरी नहीं है, करते हैं ना, 6 महीने बाद करते हैं, साल भर बाद करते हैं, शायद वो टाइम पे सिचुएशंस ऐसी आए कि आप नहीं कर सकते, राइट? मुझे बाहर के मार्केट्स को एक्सप्लोर करना है, हाँ करते हैं ना, 2-4 साल बाद करते हैं, अभी क्या जरूरत है? अभी तो यहां से बहुत सारा धंधा आ रहा है, जरूरत नहीं है। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, हाँ करते हैं, अभी तो हमारे क्लाइंट को बेसिक भी समझ में नहीं आता है, सीएफपी करके क्या करूं मैं, कहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग करता बैठो। जब थोड़ा मार्केट मैच्योर्ड हो जाएगा, उसके बाद करते हैं ना। टीम लगानी है, अभी तो पैसे भी नहीं है, अभी तो मतलब आई एम एबल टू मैनेज, फिर बाद में करेंगे ना, क्या टेंशन है? टेंशन ये है कि ये जो अपॉर्चुनिटीज अभी जो हमने डिस्कस की है, जो आज आपके पास है, वो शायद आगे आपके पास ना हो। जो बिजनेस डेवलप करने के तरीके और कंफर्ट जो पहले अवेलेबल था, आज से 5-10 साल पहले, वो आज नहीं है। जो इनकम था वो आज नहीं है, राइट? सो जितनी जल्दी हो सके, जो भी चीजें अवेलेबल है, जो भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, उनको आप एनकैश कीजिए। सो प्रोक्रास्टिनेशन मतलब चीजों को पोस्टपोन करने की जो टेंडेंसी होती है, दैट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजास्टर्स। सो चीजों को पोस्टपोन मत कीजिए। अगर आज वो पॉसिबल है करना, आई एम टिपिकली टॉकिंग अबाउट क्वाड 2, क्वाड 1, 3, 4 की बात नहीं कर रहा यहाँ पे मैं, क्वाड 2 की बात कर रहा हूँ। क्वाड 2 में आज जो हो सकता है वो आप कीजिए। एक्ट वाइल यू स्टिल कैन, बिकॉज हो सकता है कि आगे एक्ट करने का मौका आपको न मिले। सॉरी टू बी सो ब्लंट अबाउट इट, बट दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोग अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और वहां से फिर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आ जाते हैं। 10th in the list is do not quit. Winners never quit, quitters never win. सो अगर आपने इस जर्नी पे शुरुआत की है कि आपको टाइम अच्छे से मैनेज करना है, एंड ये मैं मान रहा हूं बिकॉज आप इस सेशन में आए हो,
तो कहीं ना कहीं आपको ये एहसास होगा कि टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है और मैं मैनेज कर रहा हूं, बट और कैसे बेहतरीन मैनेज करूं। तो इस जर्नी पे अगर आपने शुरुआत की है तो इस जर्नी को आधा अधूरा मत छोड़िए, अच्छे से टाइम को मैनेज कीजिए ताकि आपको लाइफ में अच्छा सक्सेस मिले। सिमिलरली आप इस बिजनेस में आए हो, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के, बहुत प्रॉमिसिंग बिजनेस है, बहुत आगे जाएगा ये बिजनेस, राइट। सो अगेन इस बिजनेस को आधा अधूरा छोड़ के आप मत जाओ। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी काम अपने लिया है तो उसको पूरा करो, उसको आधे में छोड़ के मत जाना। सो रिमेंबर दिस स्टेटमेंट अगेन, विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट नाउ? आज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? आज इंपॉर्टेंट इसके लिए है बिकॉज ये जो गोल्डन टाइम है आज आपके पास, ये दोबारा नहीं आएगा। मतलब चाहे आप कितना भी खर्चा करो पैसा, आप चाहे जो भी आपके पास पैसा है, जो भी आपके पास रिसोर्सेस है, जो भी पावरफुल चीजें है, वो सारी खर्चा कर दो, क्या आप कल येस्टरडे जो था उसको वापस ला सकते हो अपनी जिंदगी में? अगला लास्ट जो मंथ था, मार्च फरवरी जो था, जनवरी जो था, क्या आप उसको दोबारा से अपनी लाइफ में ला सकते हो? नहीं। समय एक ऐसी चीज है जो एक बार गई वो गई, राइट। सो ये गोल्डन टाइम है, ये दोबारा से वापस नहीं आएगा। एज ऑफ नाउ, एज वी स्पीक, आपको मैक्सिमम एफर्ट डालने हैं ताकि इन जो भी आपको लाइफ में अचीव करना है, जो भी आप सोच सकते हो, जो भी आप विजुलाइज कर सकते हो, वो सारी चीजों को आपको हकीकत में लाने का मौका है। उस पे काम करना अभी से शुरू करो, ये वक्त आपके पास दोबारा नहीं आएगा, राइट। सो फाइनली this is what I would want to say. Stay safe, stay healthy, stay invested. Thank you so much.